सबसे पहले तो आपका स्वागत है और आप ये बताइए कि अभी हाल ही में प्रशांत किशोर जी ने बिहार में एक नई पार्टी को लॉन्च किया है, जन सुराज पार्टी, और उसके कार्यकारी अध्यक्ष मनोज भारती जी को बनाया गया है। इस पूरा प्रकरण को कैसे देख रहे हैं आप? पहले मैं आपके चैनल के तमाम दर्शकों को प्रणाम करता हूं और साथ में मैं आपका जो प्रश्न है कि प्रशांत किशोर जी जो चुनावी रणनीतिकार थे, यानी एक बिजनेसमैन थे, लोगों से टेंडर लेकर और तमाम राजनीतिक दलों की रणनीति बना के भारत के कई राज्यों में चाहे किसी पार्टी के रहे उनको चुनाव लड़वाने का काम उन्होंने किया है। उसी एक्सपीरियंस के आधार पर उन्होंने कहा कि अब मैं बिहार में खुद नेता बन सकता हूं और खुद राजनीति में आऊंगा। इन्होंने 2022 में कहते हैं कि गांधी जयंती के दिन पदयात्रा की शुरुआत की जनसंपर्क का, और वो 2 अक्टूबर को 24 में इन्होंने एक दल के रूप में जन स्वराज को दल के रूप में स्थापित किया और घोषणा किया मैं आगामी विधानसभा चुनाव लड़ूंगा। उन्होंने कहा था कि हमारा जो दल है उसमें जात पात धर्म की बात नहीं होगी, मैं बिहारी को उसका स्वाभिमान लौटाना चाहता हूं। लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि इन्होंने जो एक पढ़े लिखे व्यक्ति को जिन्होंने जो राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यकारी बनाया है, तो साथ में उन्होंने भरी मंच से उन्हें दलित समाज और एससी समाज का बताने का काम किया है। अगर वो कहते थे कि बिहार को जाति और धर्म की राजनीति से ऊपर उठा के मैं एक नया बिहार दूंगा, तो फिर क्या जरूरत थी प्रशांत किशोर जी को कि वो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम दलित जाति बताने की क्या जरूरत पड़ी? यहीं से उनकी मंशा दिखाई देती है। ये कुछ नहीं है, ये बहुजन दलों की जो ताकत बिहार में की राजनीति में पिछले 35 सालों से काबिज है। लोग बहुजन समाज का ही कोई नेता, वो दलित हो या पिछड़ा वर्ग से हो, जो इस बिहार के राजनीति में केंद्र बिंदु में रहा है, सत्ता के पार्टी इनकी सत्ता में रही है, आज भी केंद्र बिंदु में है। इन्हें हटाने के लिए दलित और बहुजन समाज के वोटर को खंडित करने के लिए इन्होंने एक षड्यंत्र की तहत एक पार्टी लॉन्च की है। ये अध्यक्ष इनका मुखौटा है, मेन कार्यक्रम है, उनका उद्देश्य है बहुजन दलों की एकता, उनके वोटर को भ्रमित कर वोट को बिगाड़ना और अपना राज स्थापित करना, जो राज 1990 से पहले इनका खत्म हो गया था। ये आरएसएस के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। ये इनका उद्देश्य है बहुजन दलों के वोटर को दिग्भ्रमित कर इनके दलों को, नेताओं को कमजोर करना, यही इनकी मेन राजनीति है। यहां तक कि उन्होंने जिसे अपना कार्यकारी अध्यक्ष बनाया मनोज भारती जी को, उनको भरे मंच से हाथ उठा करके कहा है मैंने एक पढ़ा लिखा जो 4 देशों के राजदूत रह चुके हैं वैसे लोगों को एक नमूना चुना है, बताइए मेरा पहला नमूना सही है कि नहीं। तो उनको जो नमूना बताने का काम किया है, क्या उनकी मानसिकता इसमें नहीं दिख रही है? वो राजनीतिक दल जो होता है जनता के सेवा के लिए बनाया जाता है, लेकिन ये राजनीतिक दल बना है साजिश के तहत बना है। तो नमूने चुन के न लाएंगे जिसको आगे देखा के वोटर को ठगे, अब बहुजन समाज के वोटर को खंडित करके दूसरे लोगों को आगे लाएं। इसका ये सीधा उदाहरण है। नमूना कहने का मतलब ये है कि मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जन स्वराज पार्टी की स्थापना 22 में ही इन्होंने कर दिया था रजिस्ट्रेशन, और जिसमें इन्होंने मीडिया रिपोर्ट के अनुसार एसके मिश्रा को अध्यक्ष, विजय साहू जी को महासचिव, अजीत सिंह जी को कोषाध्यक्ष बनाया था। और आज उन्होंने 2 साल बाद एक दलित को, जिसमें देखिएगा इसमें मीडिया रिपोर्ट है, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप पेपर में जो घोषणा होती है चुनाव आयोग के रजिस्ट्रेशन के प्रक्रिया में, दिल्ली के ही न्यूज में छपा था, सार्वजनिक सूचना, इसे भी आप देख सकते हैं।
तो उनके कथनी और करनी में अंतर है। उन्होंने कहा था कि मैं एक ऐसा बिहार दूंगा जिस बिहार में जाति धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगा जाएगा, ये आम लोगों का बिहार होगा, आम लोगों का दल होगा। लेकिन अफसोस की बात है कि अपने पहले ही मीटिंग में एक पढ़े लिखे व्यक्ति को जो दलित समाज से आते हैं नमूना कहकर पेश किए, जबकि इन्हें जब पढ़ा लिखा योग्य व्यक्ति है तो उसकी जात बताने के लिए क्या जरूरत थी। तो बोले थे कि जाति और धर्म से ऊपर उठकर हम ऐसो एक राजनीतिक दल देने जा रहे हैं जो बिहार का कल्याण करेगा, बिहारियों का कल्याण करेगा। ये सब उनके कथनी और करनी में, ये घटना कथनी और करनी में उनका फर्क बताता है। अच्छा, उन्होंने 2 अक्टूबर 2022 से पद यात्रा शुरू किया, लोगों से गांव-गांव घूम करके पार्टी बनाने के लिए समर्थन मांगना शुरू किया, जबकि मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 8/8/2022 को ही उनके रजिस्ट्रेशन के लिए प्रस्तावित किया गया था उनका पार्टी, जन स्वराज पार्टी। तो फिर वो समर्थन किस चीज के लिए मांग रहे थे? वो पूरे देश में घूमकर दूसरे दलों को चुनाव लड़वाए, बहुत जगहों ने सफलता भी मिली। तो लगा कि जब हम दूसरे को मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बना सकते हैं तो मैं क्यों नहीं अपना राजनीतिक दल खोलकर मैं खुद बनूं। इसके लिए उन्होंने एक रणनीति बनाई, अपना राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी, उसे पूरा करने राजनीतिक दल खोला। ये अलग बात है कि वो बोल रहे हैं कि मैं बिहारियों को सेवा करने के लिए आया हूं, मैं दलितों को सेवा करने के लिए आया हूं। तो बन रही थी 2022 में और 24 में घोषणा करने की, इसमें क्या लग रहा है आपको? प्रशांत किशोर जी एक अपने आप को कहते हैं राजनीतिक चुनावी रणनीतिकार है, उनके चुनावी रणनीति का ये एक हिस्सा रहा होगा, पहचान ही रणनीतिकार है। कि बिहारियों को सबने ठगाया, तो क्या भोली भाली बिहार के जनता को उन्होंने ठगने का काम नहीं किया? देखिए, अभी तो उनकी शुरुआत है, वो पूरे देश में चुनाव लड़ाए हैं, बिहार में भी चुनाव लड़ा है, चुनाव लड़ाने जा रहे हैं और उनका भविष्य बताएगा जनता उन्हें किस रूप में लेती है। उन्होंने सबसे बड़ा बात किया है कि पार्टी मेरी बन गई है, अगर जन स्वराज की सरकार बनती है तो सबसे पहले शराब चालू करवाएंगे। प्रशांत किशोर जी है वो दीवा स्वप्न देख रहे हैं, पार्टी बना कोई सकता है, सरकार बनाना और ये बड़ी बात होती है। और अभी नीतीश जी के सामने बिहार में किसी की वैकेंसी नहीं है, ये जो बोल रहे हैं कोरी कल्पना है और गलत है।